महाराज गंगा सिंह का शाही दरबार। महाराज गंगा सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान है और महाराज के दाहिने तरफ उनके दरबार के आला दीवान महामंत्री अभय प्रताप सिंह अपने उच्च स्थान पर बैठे नजर आएंगे और महाराज के बाईं तरफ उनकी सेना के सेना नायक सेनापति मयंक सिंह अपने उच्च स्थान पर बैठे नजर आएंगे। गंगापुर राज्य के तख्त और ताज की सलामती के लिए नगर की तंजनिया मुबारकबाद पेश कर रही है। तो आइए देखते हैं तमाशे की पहली सीन। गंगा सिंह का इंसाफ हो, गंगा सिंह का इंसाफ हो, कलयुग का बेटा और डाकू महिपाल। हेलो गाओ मुबारक की बात मैं बारी जाऊं। गाओ मुबारक की बात मैं बारी जाऊं। गाओ मुबारक की बात मैं बारी जाऊं। महामंत्री अभय प्रताप सिंह मंत्री अरु हमारे इस गंगापुर राज की इन कंचनियों को हमारे शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर सीधी हमारे राज दरबार से विदा कर दिया जाए। मेरे राज के कर्मचारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को कोषाध्यक्ष मुनीम के पास ले जाओ
और इनका उचित उपहार दे करके इस शाही दरबार से आदर सम्मान पूर्वक रुखसत किया जाए। कंचनियो आइए। महामंत्री अभय प्रताप सिंह मंत्रियों, आज मैं आपसे अपने इस गंगापुर राज के विषय में कुछ कहना चाहता हूं और तुमसे कुछ जानना भी चाहता हूं। सुनो मेरी बात को। तो राज के क्या समाचार और मंत्री कहो, राज के क्या समाचार और मंत्री कहो, प्रश्न का मेरे उत्तर अभी भी दिए। प्रजा खुशहाल रहती या की रहती दुखी, सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। हमारे इस गंगापुर राज के क्या समाचार है? हमारी प्रजा हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है या नहीं? मेरे गंगापुर सल्तनत के हुक्मरान, अगर आप अपनी प्रजा के विषय में जानना चाहते हैं, इस रियाया के बारे में जानना चाहते हैं, तो सुनिए राजन। सम्राट, जब तक आपका गुलाम मंत्री अभय प्रताप सिंह इस गंगापुर राज्य में कायम है, महाराज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत खूब मंत्री, इसका मतलब हमारी प्रजा हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है। आसन ग्रहण कीजिए। सेनापति मयंक सिंह, मयंक सिंह, मैं आपसे भी अपनी सेना के विषय में कुछ जानना चाहता हूं और तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सुनो मेरी बात को। तो सेना के क्या समाचार और सेनापति और अपनी
राजन, आप मेरी सेना के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए महाराज। आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, दूर दिल में धरो न आप घबराइए, और कोई दुश्मन यहाँ पर न कोई दुश्मन यहाँ पर न आ पाएगा, जब तक दर पे सेना तब दे रहा है कोई। सम्राट, जब तक इस गंगापुर बॉर्डर पे सेनापत मान सिंह कायम रहेगा, किसी भी दुश्मन में वो ताकत नहीं है जो कि हमारे इस गंगापुर शाबाश मेरे शेर, शाबाश। हम यही सुनना चाहते थे मयंक सिंह। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक तुम जैसे नौजवान हमारी सीमा सरहद पर तैनात हो, दुश्मन की औकात नहीं जो कि हमारे इस गंगापुर राज की तरफ नजर उठाकर देख भी सके। आइए आसन ग्रहण कीजिए। राजन, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी रजा हो, तो मैं आपसे एक बात कहना। क्या कहना चाहते हैं मयंक सिंह? अवश्य कहें। हुजूर, हमें 2 दिन का अवकाश। सेनापति मयंक सिंह, हम तुम्हारे दिल की भावनाओं को समझ सकते हैं। तुम्हारी ड्यूटी हमेशा सीमा सरहद पर रहती है। एक साल 6 महीने गुजर जाता है, तुम अपने बच्चों से नहीं मिल पाते हो। खैर, अगर आज आपने 2 दिन का अवकाश मांगा है, 2 दिन की छुट्टी मांगी है, तो हम तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी मंजूर कर रहे हैं। तुम्हें 2 दिन का अवकाश दे रहे हैं। अपने आवास पर जाओ और अपने बच्चों से मिलकर शीघ्र ही 2 दिन बाद सीमा सरहद पहुंचकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। आइए आसन कीजिए। क्या बात है दरबारी? हुजूर, राजकुमार गौतम राज दरबार में आना चाहते हैं। क्या कहा? हमारा लाडला, हमारे आंखों का तारा, हमारा राज दुलारा राजकुमार गौतम शाही दरबार आना चाहते हैं। छोटू, अगर हमारा बेटा शाही दरबार आना चाहता है तो हमारी इजाजत है, उन्हें आने दिया जाए। ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करे। पिताश्री, आपका बेटा गौतम आपको प्रणाम करते हुए आपसे आशीर्वाद की कामना चाहता है और ऊपर वाले से हर वक्त यही दुआ किया करता है कि आप भी हमेशा खुशहाल रहें। पिताश्री, आप तो जानते हो कि कल बहुत खुशी का दिन है। कल के दिन अपना देश आजाद हुआ है और कल कॉलेज में 15 अगस्त का त्योहार मनाया जाएगा। तो हर साल की भांति कल 15 अगस्त का त्योहार है। सारे बच्चे कल 15 अगस्त का त्योहार मनाएंगे। लोक गीत होंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे और हर साल आप स्कूल में जाकर सारे बच्चों को अपने हाथों से पुरस्कार वितरित करते थे। लेकिन अब की बार मेरे दिल में ख्याल आया है कि अगर आपका आदेश हो तो मैं
कॉलेज में सारे बच्चों को अपने हाथों से पुरस्कार देना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है? बेटे, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। और जहां सवाल कॉलेज का है बेटे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं कॉलेज जाकर वहां बच्चों को इनाम के तौर पर कुछ न कुछ देता हूं। अगर इस बार तुम्हारे दिल में तमन्ना है, तुम्हारी ख्वाहिश है कि बच्चों को इनाम तो अपने हाथों से देना चाहते हो, तो बेटे ये तो हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि आने वाले समय में तुम यहाँ के सम्राट होगे, इस सिंहासन के हकदार होगे। इसलिए बेटे प्रजा के बीच में जाना और उनके सुख दुख में शामिल होना ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। ठीक है बेटे, अगर तुम इनाम अपने हाथों से बांटना चाहते हो तो तुम्हारे रुपयों की भी आवश्यकता होगी। इसलिए महामंत्री जी, महामंत्री अभय प्रताप सिंह, जाओ हमारे बेटे को शाही खजाने से 1000 रुपए दे दिए जाए। गौतम बेटा, हमारे साथ आओ और हम तुम्हें 1000 रुपए दे रहे हैं। जा करके कॉलेज में झंडारोहण करो और उसके बाद वापस महल आओ। लेकिन राजन, जाने के पहले हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। राजन, क्या कहना चाहते हैं? अवश्य कहें। सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमें भी 2 दिन का अवकाश चाहिए। राजन, महामंत्री अभय प्रताप सिंह, ये कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं? अभी तुमने देखा हम इसी भरे राज दरबार में सेनापति मयंक सिंह को 2 दिन की छुट्टी दे चुके हैं, और अगर इसी बीच हम तुम्हें भी 2 दिन की छुट्टी दे देंगे तो हमारे समाज की देखभाल कौन करेगी? हमारे पूजा में जाकर हमारे पूजा के सुख दुख का हाल कौन बताएगा? इसलिए हम इस वक्त तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकते हैं। अगर तुम्हें छुट्टी की आवश्यकता है तो बाद में तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। गौतम बेटा, तुम हमारे साथ आ जाओ। मन लगाकर पढ़ाई करना और 15 अगस्त का त्योहार अच्छे से मनाना। दरबारी, आज का रात दरबार यही समाप्त होता है। शाही दरबार का मेन द्वार बंद करवा दिया जाएगा।